उठ गई तुम। चलो फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हमें कहीं पर जाना है। पास्ट से रिलेटेड कोई इंसान है, मुझे ये अच्छी तरीके से जानता है। The number you're trying to dial, it's currently switched off. Please try again later. पता नहीं इस लड़की का फोन क्यों नहीं लग रहा है, पूरे 3 दिन हो गए हैं। हमारे गांव से तो सिर्फ रविवार के दिन बस चलती है और आज तो बुधवार है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, ईसु की फ्रेंड जेनी। हेलो जेनी बेटा, मैं बोल रही हूँ, ईसु की मम्मी। बेटा 3 दिनों से ईसु का फोन नहीं लग रहा है, मैं कब से लगा रही हूँ, स्विच ऑफ बता रहा है। बेटा बेटा एक बार तुम जाके देखो ना, पता नहीं क्यों मेरा फोन नहीं उठा रही है, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। बेटा एक बार जाके पता लगाओ ना क्या हुआ है उसको, कैसी है वो, उसको बोलो ना उसकी मम्मी बहुत परेशान हो रही है उसके लिए। ठीक है आंटी जी, आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर देख लेती हूँ और आप रोइए मत, सब ठीक होगा। ईसु तो है ही लापरवाह। वैसे अजीब बात है, ईसु ऐसा तो नहीं करती, उसका और मेरा झगड़ा हुआ था तो आंटी जी से क्यों बात नहीं कर रही, और फोन स्विच ऑफ करना ये अजीब लग रहा है मुझे तो। क्या मुझे उससे मिलने उसके घर जाना चाहिए, पूछना चाहिए ये सब क्यों कर रही है वो। क्या हुआ ऑफिसर जेनी, आखिर किस बात को लेकर परेशान हो गई आप? यार कुछ नहीं, वो मेरी पागल सी फ्रेंड है ना ईशु, उसके साथ मेरा झगड़ा हो गया था 3-4 दिन पहले और उसने मुझे ब्लॉक कर रखा। चलो मुझे तो कर रखा है, आंटी से भी बात नहीं करी, उल्टा फ़ोन स्विच ऑफ है। आंटी इतनी ज़्यादा परेशान है, इसके लिए उसके घर ही जाना पड़ेगा। अगर मुझे उसके घर जाना पड़ा ना तो उसकी टांगें तोड़ दूंगी। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे को ब्लॉक करने की। वो मैम नया केस आया है एक सीरियल किलर का, दूसरा डिपार्टमेंट था ना, सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो हम पे फेंक के चला गया। सीरियल किलर? तुम उसी की बात कर रहे हो ना जिसकी न्यूज़ टीवी में आ रही थी 2-3 दिन पहले? हाँ मैडम, वही सीरियल किलर, दूसरे डिपार्टमेंट वालों से हो ही नहीं रहा है तो हम पे सौंप के चले गए। अब हम क्या करें बताओ? ठीक है, उस फाइल को संभाल के रखो, मैं रिटर्न आकर चेक करती हूँ और तुम भी अच्छे से चेक कर लेना। मम्मा आज तो जल्दी आ गई, पापा देखिए मम्मी जल्दी आ गई। हाँ आज मैं जल्दी आ गई और तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लाई हूँ। पापा कहाँ है? ओहो कमाल हो गया, आज तो ऑफिसर जेनी जल्दी आ गई। क्या बात है ऑफिसर जेनी, घर पे कहीं आपका कोई सीक्रेट केस वेस तो नहीं आ गया? वो क्या है ना, आपको समय से पहले घर पे देखना बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। चलो अब तुम आ ही गई हो तो हाथ मुंह धो लो, खाना खा के मस्त अच्छी सी मूवी देखेंगे, ठीक है? कहना क्या चाहते हो? तुम सुनना क्या चाहती हो? तुम इनडायरेक्टली मुझे ताना दे रहे हो कि मैं तुम दोनों को टाइम नहीं देती, है ना? ये सही कहा आपने, इस आंसर पे आप 1 करोड़ जीत गई। मेरी सैलरी भी इतनी नहीं है जितना मैं जीत गई हूँ। वैसे मुझे ना कहीं जाना है तो रात को डिनर करते हैं। तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि अपनी रूठी हुई बेस्ट फ्रेंड को मनाने के लिए जा रही हो? वैसे यार अगर सच कहूँ ना तो मैं उसकी जगह होता ना तो तुम जैसी लड़की से कभी दोस्ती नहीं करता, बेस्ट फ्रेंड तो दूर की बात है, और अगर कभी रूठ भी जाता ना तो तुमसे कभी जिंदगी में मानता ही नहीं मैं तो। तुम्हें नहीं लगता तुम जरूरत से ज्यादा बोलते हो आजकल? हाँ समझ गया, मजाक कर रहा था। वैसे अगर तुम उसके घर जा रही हो ना यार तो इस बार प्लीज उससे अच्छे से बात करना और ज्यादा गुस्सा मत हो जाना, ठीक है? तुम्हें तो पता है ना वो सीधी सादी थी ये बेचारी, तो प्लीज उसकी बातों को समझना और लड़के मत आ जाना कि हर बार की तरह मुझे आना पड़े तुम दोनों की सुलह करवाने के लिए, समझी? अच्छा बाबा समझ गई, चलो अब मैं चलती हूँ। मम्मी मैं भी चलूंगा ईशु आंटी से मिलने। बेटा तुम्हें मैं साथ में तो नहीं ले जा सकती अभी, बट हाँ प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारी ईशु आंटी हमारे साथ डिनर करेंगी आज रात को। ये भी ठीक है। आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वह अभी बंद है, कृपया थोड़े समय पश्चात कॉल करें। देख ईशु, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? तू शादी कर ले, तेरे लिए
था। पता है आंटी भी तेरी वजह से बहुत परेशान रहती है, तो एक बार मिल तो सही, फिर उसके बाद मुझे बोलना। मुझे नहीं करनी है किसी से भी शादी, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अच्छे से काम कर रही हूँ, पैसा कमा रही हूँ और मुझे लाइफ में चाहिए भी क्या। तुम क्यों नहीं समझ रही हो, मुझे क्यों परेशान कर रही हो। तुम और माँ एक जैसे हैं, मैं शादी नहीं करना चाहती, ये मैं लास्ट बार बोल रही हूँ। मैं किसी के साथ भी नहीं कर सकती यार, तुम लोग समझो मेरी बात को। वैसे भी शादी करके किसका भला हुआ है, जो मेरा भला होगा। और तुम तो बिल्कुल सोचो ही मत अब मेरी शादी के लिए। तुम्हें पता है तुमने जिससे शादी करने से मना किया वो कौन है? वो इतनी बड़ी कंपनी का CEO है। तुम लाइफ टाइम यार खुश रहोगी, क्यों नहीं समझती? हम लोग तुम्हारा अच्छा ही चाहते हैं, तुम्हारे बारे में कोई बुरा नहीं सोचेगा। मेरा अच्छा और बुरा मैं खुद देख लूँगी, तो तुम लोग प्लीज़ मत आओ, ठीक है? और अब मुझे परेशान मत करो। चलो बाय। इसु रुक, मेरी बात सुन। ठीक है तुझे जाना है तो जा, तेरे लिए तो हम कोई है ही नहीं ना, तुझे तो लगता है हम तेरा बुरा ही सोचेंगे। एक बार शादी तो कर, समझ ही नहीं रही मेरी